अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तो आज हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 4 में हमारे पास पार्ट 1 में है z प्लस जी बार ओवर 2 इज इक्वल टू आर ई इंटू जी। तो हमने ये इसको प्रूव करना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है और z बार बन जाएगा यहाँ पे a माइनस बी आयोटा। तो यहाँ पे हमने जस्ट z और z बार की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास z प्लस z बार ओवर 2 a प्लस बी आयोटा और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस ए माइनस बी आयोटा और बटे में 2 रह जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे बी आयोटा माइनस बी आयोटा से कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ बचा 2a ओवर 2। तो 2 से यहाँ पे कैंसिल हो गया तो हमारे पास a बच गया। तो हमें पता है a जो है हमारे पास यहाँ पे और ई इंटू जी के इक्वल है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ओके, तो अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे पास यहाँ पे है, पार्ट 2 में हमारे पास है z माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा। तो z और g बार की वैल्यूज सेम रहेंगी। हमने जस्ट ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है, z माइनस जी बार ओवर 2 आयोटा। तो हमारे पास ये बन जाएगा a प्लस बी आयोटा माइनस इंटू a माइनस बी आयोटा। ये हम एक स्टेप इसका एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस को हम नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी 2 आयोटा है यहाँ पे हमारे पास। ओके, तो अब हम इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। तो ये हमारे पास यहाँ पे a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास a से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2b आयोटा ओवर 2 आयोटा। तो यहाँ पे 2 से 2 और आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2। तो 2 हमारे पास यहाँ पे इक्वल है एल एम इंटू जी के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब हम इसके पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 3 में हमारे पास दिया गया है जी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड बाय जी बार। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास दिया गया है, इसमें हमारे पास दिया गया है जी बार की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। हमारे पास इस पार्ट में हमारे पास है जी मॉड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जी बार। तो यहाँ पे जी और जी बार को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास बन गया ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी आयोटा। तो ये यहाँ पे हमारे पास है ए स्क्वायर, ये हमने फार्मूले से इसको बनाया है, इस शक्ल में लिखा है आयोटा बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर बन गया, ये माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 बी स्क्वायर। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास साबित हो गया, ये हमारे पास साबित हो गया। हैंस जी बार स्क्वायर इज जी मल्टीप्लाइड बाय जी बार। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में हमारे पास दिया गया है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा, z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे चलें जी क्वेश्चन 5 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 में z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू है हमारे पास 3 माइनस जी आयोटा, z3 की वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा। देन एक्सप्रेस वी हैव टू एक्सप्रेस z1 बार मल्टीप्लाइड बाय z3 बार ओवर z2 बार। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, हमने इनको पुट करना है। तो हम सबसे पहले इसको लिखते हैं z, ये हमारे पास बन जाएगा z1 मल्टीप्लाइड बाय z3 बटा z2। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम ये वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 3 आयोटा और बटे में हमारे पास आएगा 3 माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। देन हमने 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6 आयोटा आ गया, माइनस 6 आयोटा। देन हमने माइनस आयोटा को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आयोटा। देन माइनस आयोटा को हमने माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर बन गया और बटे में हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा रहेगा। तो यहाँ पे कलर इसका बिल्कुल मैच हो रहा है, तो हम कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास, अब हम इसको फर्दर जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा 2 माइनस 6 माइनस 1 आयोटा माइनस 7 आयोटा और प्लस 3 इंटू माइनस 1, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस 1। सो हमारे पास ये यहाँ पे बन गया है 3 माइनस 2 आयोटा और यहाँ ये बन गया हमारे पास माइनस 1 माइनस 7 आयोटा ओवर
3 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया। अब हम इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कलर फिर बिल्कुल मैच हो रहा है, तो इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। तो हम यहाँ पे सिंपली इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। तो जब हमने इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा -3 माइनस 2 आयोटा माइनस 21 आयोटा। जब हम इनको आपस में -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3 आ गया, -1 को हमने 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा हो गया। देन हम -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -21 आयोटा आ जाएगा। और उसके बाद हम जब -7 आयोटा को +2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -14 आयोटा। और बटे में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास बन गया 3 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 3 स्क्वायर और 2 आयोटा स्क्वायर। अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बनेगा -3 माइनस 23 आयोटा -14 इंटू -1 ओवर 9 -4 इंटू -1। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बन जाएगा -3 -23 आयोटा +14 ओवर 9 + 4। तो जब हम इसको -3 + 14, ये हमारे पास इधर बन गया 11 -23 आयोटा बटा 13। तो 11/13 प्लस -23 आयोटा ओवर 13। तो ये हमारे पास यहाँ पे, या हम इसको इस तरह में लिख सकते हैं -23 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन 5 का। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन 6। So in question 6 we have given the values of z1, z2, so we have to evaluate the given parts of question 6. Okay, so in question 6 the first part of question 6 we have 2z minus 4z minus 4z2। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन 6 में। तो यहाँ पे ये हमारे पास बनेगा क्वेश्चन 6 में हमारे पास ये हमें z1 और z2 की वैल्यूज़ का तो पता है, तो हमने जस्ट
वैल्यूज़ को इनमें पुट करना है। तो पहले पार्ट में हमारे पास ये बन जाएगा 2z1 माइनस 4z2। तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। पहले हम z1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 को z2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इस तरह से ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2z1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 7 आयोटा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस 14 आयोटा। और अगर हम 4 को z2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू माइनस 5 प्लस 3 आयोटा। ये हमारे पास माइनस 20 प्लस 12 आयोटा। तो ये हमारे पास, अब हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। नहीं तो पहले हम इस तरह करते हैं, हम 2z1 माइनस 4z2 कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास ये बन जाएगा 4 प्लस 14 आयोटा माइनस इंटू माइनस 20 प्लस 12 आयोटा। तो यहाँ पे ये हमारे पास, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस 14 आयोटा प्लस 20 माइनस 12 आयोटा। So now it will become 24 plus 2 iota. So now we take the mod, so it will become 2z1 minus 4z2 is equal to 24 square plus 2 square। ये हमारे पास ये बन गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 576 प्लस 4। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 580 स्क्वायर रूट। और यहाँ हम अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 145। तो 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 है, तो 145 सेम रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट 1 का। Okay dear students, now we move towards the next part of this question. So in the next part we have 3z1 प्लस 2z1 बार। सो हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास z1 हमारे पास है, z1 हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा है, 2 प्लस 7 आयोटा। तो अगर हम इसको
इसका जो हमारे पास जी बार है वो हमारे पास है 2 - 7 आयोटा। तो अब हम इन दोनों को Z1 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 3Z1, ये हमारे पास बन जाएगा 6 + 21 आयोटा। और अगर हम जी बार को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास 2Z बार, ये हमारे पास बन जाएगा 4 - 14 आयोटा। तो अब हम इनको जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे, ये बन जाएगा 3Z1 + 2Z